आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल है कि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों कैसे इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तकरीबन दुनिया के सभी देशों में जो राजतंत्र है वो अबॉलिश हो चुका है, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसमें आज भी लोकतंत्र के आने के बाद भी वहां पे राजतंत्र जो है वो पूरी तरह से कायम है। तो क्या कारण है, कैसे ये पॉसिबल हुआ इंग्लैंड जैसे देश में? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ कि जो मोनार्की है वो इंग्लैंड में कैसे शुरू हुई। तो ये कोई 600 ईस्वी की बात है, जब इंग्लैंड में डेनमार्क के एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी के कुछ लोगों ने आकर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। धीरे धीरे वो एक्सपैंड होते गए और उन्होंने वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की को एस्टेब्लिश किया। इस पर हमें हॉब्स के वो लेविएथन वाला जो एब्सोल्यूट किंग है वो याद आता है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी और लोगों के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं थे। उसी तरह से इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई और लोगों के जो अधिकार थे उनके ऊपर राजा का कंट्रोल हो गया। राजा ने लोगों के जो जो माइंड है, जो उसके उनके एक्शंस है, उन सब पे अपना कंट्रोल कर लिया। कुछ देर तक तो लोग इसको टॉलरेट करते रहे, लेकिन बाद में जब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई तो उन्होंने राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। और इसका सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो हुई किंग जॉन के टाइम पे। किंग जॉन से एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करवाए गए जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर 15 जून 1215 को जो सिग्नेचर थे वो किंग जॉन के करवा लिए गए और इससे जो किंग की पावर्स थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा टाइम आया जब इन किंग्स ने फिर से जो अपना था वो वहां पे रूल एस्टेब्लिश कर लिया। फिर 2 सदियां ऐसे ही निकल गई और फिर एक ऐसा टाइम आया जब लोग बहुत अवेयर हो गए और उन्होंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसके बाद इंग्लैंड में एक ऐसी रेवोल्यूशन आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि जब रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो उसका मतलब है वायलेंस, बहुत ज्यादा वायलेंस, बहुत ज्यादा ब्लडशेड। लेकिन इस क्रांति में खून का एक कतरा भी नहीं बहा, किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ये बड़े ही पीसफुल तरीके से जो एक सिस्टम था वो दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो गया। जो अनलिमिटेड मोनार्की थी वो लिमिटेड मोनार्की में चेंज हो गई और ये हुआ 1688 में, जब वहां पे एक रेवोल्यूशन हुई और इसी वजह से इस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। इस रेवोल्यूशन के बाद वहां पे फिर से जो मोनार्की थी उसकी शुरुआत हुई। मोनार्की खत्म नहीं हुई, मोनार्की वैसी की वैसी रही, लेकिन वो अनलिमिटेड से लिमिटेड मोनार्की में चेंज हो गई। और इसी बात पर जो लास्की है वो कहते हैं कि किंग हैज बीन सोल्ड टू डेमोक्रेसी। तो कैसे हुआ ये सब? 1688 के बाद नए किंग आए, उनमें से 14 जो थे, आज तक की अगर हम डेट देखें तो 14 किंग और क्वींस थे जिन्होंने रूल किया। इनमें से 11 किंग थे और जो 3 थी वो क्वींस थी। तो क्वींस के नाम थे, एक तो थी क्वीन एन जिनका रूल कोई 4-5 साल तक रहा। उसके बाद आई क्वीन विक्टोरिया जिन्होंने 50 ईयर से ज्यादा वहां पे रूल किया। और फिर जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए वो थी क्वीन एलिजाबेथ, जिनकी हाल ही में थोड़ी देर पहले डेथ हुई है और अब उनके जो बेटे हैं चार्ल्स वो इंग्लैंड के किंग बन गए हैं। तो इस तरह से ये एक काफी लंबा इतिहास रहा है कि वहां पे मोनार्की का। लेकिन हमारा सवाल तो है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा गई, कि राजतंत्र के होते होते लोकतंत्र जो है वो कैसे सरवाइव कर रहा है? क्योंकि ये दोनों जो सिस्टम है एक दूसरे के ऑपोजिट है, या तो राजतंत्र होगा या लोकतंत्र होगा। तो इस पे मुझे किंग फारूक जो इजिप्ट के थे उनकी एक स्टेटमेंट याद आती है। उन्होंने कहा था कि दुनिया में 5 बादशाह ही रह जाएंगे, एक तो जो ताश के पत्ते के 4 बादशाह होते हैं वह, और एक जो बादशाह ब्रिटेन का किंग है वो रह जाएगा। और आज शायद उनका ये कथन बिल्कुल सच साबित हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो मोनार्की है वो खत्म हो चुकी है। अगर किसी देश में है भी तो वहां पे लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ मोनार्की है। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसमें मोनार्की भी है और साथ में डेमोक्रेसी भी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ?
इसके लिए पहले तो हम किंग की पावर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो इंग्लैंड का बादशाह है उसके पास क्या पावर्स है। इंग्लैंड का बादशाह क्योंकि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है, तो वो एक नॉमिनल हेड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक नॉमिनल हेड होता है और दूसरा रियल हेड होता है। रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर हो गए। हमने इंडिया का सिस्टम भी अगर हम समझे तो वहां पर भी ऐसा ही है। लेकिन जो किंग है वो क्या है, वो नॉमिनल हेड है जिसके पास पावर्स हैं। देखने में लगता है कि उसके पास बहुत अधिक पावर्स है और वो उनका प्रयोग करता है, लेकिन असल में उनकी सभी पावर्स का प्रयोग जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसलिए कई बार कहते हैं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि जब उसके पास पावर्स ही नहीं है तो वो गलती क्या करेगा। तो क्या क्या पावर्स दी गई हैं ब्रिटेन के किंग को। उसकी फर्स्ट पावर है एग्जेक्टिव पावर। जैसे क्योंकि वो एग्जेक्टिव हेड है तो सारी कार्यकारी शक्तियां उन्हीं के पास है। तो कार्यकारी मुखिया होने के नाते उनकी सबसे पहली पावर है कि जब भी वहां पे इलेक्शंस होती हैं तो वो एक ऐसी पार्टी को सरकार की फॉर्मेशन करने के लिए इनवाइट करते हैं जिन पे उन्हें भरोसा होता है कि वो फ्लोर टेस्ट को पास करने में सफल हो जाएंगे। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी है उसे बुलाया जाता है, और अगर वो फ्लोर टेस्ट में पास हो जाती है तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें किंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। उसके बाद आता है कि जितने भी वहां पे हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी किंग के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा वो अमेरिका और इंडियन प्रेसिडेंट की तरह वो भी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं। तो वो भी जो वहाँ की आर्म फोर्सेस हैं उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे देशों के एम्बेसडर्स होते हैं उनको रिसीव करना या एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट करना, ये काम भी किंग के द्वारा ही किया जाता है। इंग्लैंड के बादशाह जो है उनको पब्लिक प्रॉपर्टी के रक्षक भी माना जाता है, और इसके अलावा ही इज आल्सो हेड ऑफ द डोमिनियंस। अब डोमिनियन क्या होते हैं कि जैसे इंग्लैंड जो है बहुत सारी कंट्रीज इनके अंडर रही हैं, लेकिन आज भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके जो गवर्नर जनरल हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है। तो इनके जो गवर्नर जनरल है दे आर अपॉइंटेड बाय द किंग। वो वैसे वो ऑटोनोमस कंट्रीज हैं, उनके अपने पास पावर है, लेकिन उनके गवर्नर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो किंग के द्वारा की जाती है, इसलिए इनको ब्रिटेन की डोमिनियंस माना जाता है। इसके बाद आ जाती हैं राजा की लेजिस्लेटिव पावर्स कि उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि जब भी इलेक्शंस वहां पे होती हैं तो इलेक्शंस के बाद जब सरकार की फॉर्मेशन होती है उसके बाद जो पहला सेशन आता है पार्लियामेंट का, उसमें जो स्पीच है वो ब्रिटेन के किंग के द्वारा दी जाती है। और उस स्पीच में वो सरकार की जो अचीवमेंट्स होती हैं, पिछली अचीवमेंट्स और आने वाली जो पॉलिसीज होंगी उनके बारे में वो जिक्र करते हैं, और इसको कहते हैं स्पीच फ्रॉम द थ्रोन। ये है उसकी पहली लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके अलावा जो राजा है वो हाउस ऑफ कॉमन, जो कि लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसका जो सेशन है वो बुला सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं, और इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। एक और पावर है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं वो है वीटो पावर, कि जब भी पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो उसके ऊपर बादशाह की वीटो पावर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। बादशाह के पास पावर तो है, लेकिन कोई 1700 के बाद उसने अपनी वीटो पावर का प्रयोग ही नहीं किया है। तो ये है किंग की लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके बाद आता है जुडिशियल पावर्स। जो ब्रिटेन का किंग है उसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस मानते हैं। तो वो जितने भी कोर्ट्स के जजेस वगैरह हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी किंग के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा उनके पास कुछ धार्मिक शक्तियां भी हैं जिसमें वो उनको हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, और इसके अलावा जो आर्क बिशप हैं जब बिशप्स हैं उनके अपॉइंटमेंट भी किंग के द्वारा ही की जाती है, और उनको डिफेंडर ऑफ फेथ माना जाता है। लोग उनमें बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। अब हमारा सवाल है कि पूरी दुनिया में जो मोनार्की है
उसका बोलबाला खत्म हो गया है। लेकिन इंग्लैंड में आज भी डेमोक्रेसी के होते होते राजतंत्र कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है? तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं उनकी नेचर कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो अपनी पुरानी रीति रिवाजों और पुरानी संस्थाओं से बहुत प्यार करते हैं। तो जो ब्रिटेन का किंग है, इसकी जो संस्था है, जो तो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। तो वो इसके साथ जो है वो जुड़े रहना चाहते हैं, इसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजे ने अपने आप को सर्कमस्टांसेस के अनुसार और टाइम के अनुसार बदल लिया है, और वो ब्रिटेन की ग्रोथ में कहीं भी हिंड्रेंस नहीं है, रुकावट नहीं है। इसलिए लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हमारा बादशाह है वो हमारे साथ ही रहेगा, और हम सदियों से इनके साथ रिलेशनशिप में हैं और हम अपना रिलेशन इनके साथ नहीं तोड़ेंगे। दूसरा है कि लोगों में रिपब्लिकन सेंटिमेंट्स नहीं है, क्योंकि वहां पे ना कभी संविधान बना है, ना कोई रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोगों में जो मोनार्की है उसके लिए ज्यादा प्यार है एज कंपेयर टू रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो चाहते हैं कि वहां पे मोनार्की ही रहे। इसके अलावा है कि जो लोग हैं वो राजा को अपना सिर्फ पॉलिटिकल हेड नहीं बल्कि सोशल हेड भी मानते हैं। तो उसकी हर चीज को वो फॉलो करते हैं, उसका फैशन, उसके कपड़े, उसका रहन सहन। और जो रॉयल फैमिलीज में जितने भी फंक्शंस होते हैं, कोई स्पेशल इंसिडेंट्स होती हैं, तो उनको वो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो रॉयल फैमिली में होने वाली शादियां हैं, जहाँ फिर उसमें किसी बेबी का बर्थ हुआ है, या कोई और फंक्शन है, उसमें लोग बड़े ही दिल से शिरकत करते हैं, क्योंकि वो अपने राजा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका राजा के साथ एक रिश्ता बन गया है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन राजे के साथ वो कई सदियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए वहां पे उन्होंने, लोगों ने राजे को एक्सेप्ट कर लिया है कि राजतंत्र के साथ साथ जो लोकतंत्र है वो दोनों जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश मोनार्की एक और बहुत अच्छी बात है कि ही इज अबव पार्टी पॉलिटिक्स। उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ही रिप्रेजेंट्स द होल नेशन। वो किसी खास वर्ग, जाति या धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उनके लिए पूरा इंग्लैंड जो है उनके घर जैसा है, और वे सब लोगों को जो है वो बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश मोनार्क के पास 3 अधिकार हैं: राइट टू इनकरेज, राइट टू वॉर्न एंड राइट टू एडवाइज। अगर हम राइट टू वॉर्न की बात करें, तो अगर राजा को लगे कि सरकार कुछ गलत कानून लेके आ रही है, तो वो वॉर्न कर सकते हैं कि आप ऐसा कानून लेके ना आए। इसी तरह से अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है, तो उन्हें इनकरेज भी करते हैं कि आप ऐसे काम करते रहो। और इसके अलावा उनके पास है एडवाइस करने का अधिकार। तो वो सरकार को एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप ऐसा काम करो, तो ऐसा कानून लेके आओ जिससे पब्लिक वेलफेयर हो। तो इस तरह से उनके पास जो है वो 3 अधिकार हैं। तो इस तरह से जो राजा है उसने अपने आप को टाइम के साथ एडजस्ट कर लिया है, और लोगों ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। लोगों ने फाइनल कर लिया है कि हमने अपने लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र को भी ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि राजतंत्र को खत्म करके कोई और सिस्टम लाया जाए। सपोज के वहां पे वो प्रेसिडेंट को लेकर आते हैं, तो उसके लिए इलेक्शन पे बहुत ज्यादा जो खर्चा है वो किया जाएगा। वैसे भी देखने में लगता है कि जो जो शाही खानदान का खर्चा बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जो किंग या क्वीन है उसको एक सैलरी तो मिलती है, लेकिन वो अपने जो सारे खर्चे हैं वो खुद करते हैं। वो जनता पे ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं। सुना है कि जब वहां पे कोई आर्थिक मंदी आती है, इकोनॉमिक रिसेशन आती है, जहाँ वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड को काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो राजा ने भी अपने जो खर्चे थे वो बहुत कम कर लिए थे। वो लोगों के साथ चलते रहे कि अगर लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स में हैं, तो हमें भी उनका साथ देना है और हमें भी अपने खर्चे जो है वो कम करने हैं। ईयर 2012 में वहां पे एक रेफरेंडम भी हुई थी कि क्या आप राजतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। तो उस रेफरेंडम में 80% लोगों ने यस कहा था कि यस, हमारे देश में जो राजतंत्र है वो रहना चाहिए। लोग अपने राजा से इतना प्यार करते हैं कि एक बार जो क्वीन एलिजाबेथ थी, तब वो प्रिंसेस एलिजाबेथ थी, तो वो अपना हैट पहन के वॉक करने जाती थी। लेकिन एक बार उन्होंने हैट पहनना बंद कर दिया, तो लोगों ने भी बंद कर दिया। तो फिर जो हैट बनाने वाले थे उन्होंने रानी से जाके रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज हैट पहनना बंद करो, हमारा तो जो बिजनेस है वो खत्म हो रहा है। तो रानी ने फिर से हैट पहन के वॉक करना शुरू कर दिया, और वहां पे फिर से एक बार लोगों ने जो हैट है वो पहननी शुरू कर दी। सो इतना जो लोग हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो कारण जिस वजह से इंग्लैंड में राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र भी है।
लोग राजे को पसंद करते हैं और राजा जो है वो लोगों के अधिकारों पे डाका नहीं डालता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया है। यही कारण है कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे राजतंत्र के साथ-साथ लोकतंत्र भी पाया जाता है। अगर हम चाहें तो इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम वहाँ के जो किंग्स हैं और क्वीन्स हैं उनके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। उनके पास क्या-क्या स्पेशल राइट्स हैं उसकी बात कर सकते हैं। उनके ऊपर क्या कंडीशंस लगाई गई हैं उनकी बात कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।